मतलब तुमसे तो शादी गलती से धोखे से हुई है ना। तुम्हें पता है वो माहिरा से शादी करने वाला था, है ना? You know what? अब मैंने बहुत बोल लिया। अब तुम बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखो और एंजॉय करो करण और माहिरा की सुहागरात। ये टेलीकास्ट देख लो, ठीक है? यू शोलिन, अरे ओ, जा कहाँ रही है? कौन है मैं? करण, मैं टैबलेट लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। ये करण को कुछ खाने के लिए दे रही है, ये कुछ दवाई दे रही। दी वो जंगली बिल्ली क्या दे रही है जीजू को? सृष्टि वो करण डोंट टच इट, प्लीज मत देना। वो उसे खुद दवाई देने की कोशिश कर रही है, कोई गोली दे रही है। आई एम श्योर ये कुछ गलत है। करण प्लीज थ्रो इट अवे। क्या वो अब चुप क्यों है? करण ने वो दवाई खा ली जो माहिरा ने उसे दी। मुझे पक्का यकीन है कि गोली कोई नशीली गोली होगी और इसे खा के करण अच्छा नहीं, बहुत बुरा फील करेगा, उसे नशा हो जाएगा। ये बहुत गलत हुआ है। ये लड़की अपनी सारी हदें पार कर रही है। इसने अलमारी से मेरे कपड़े पहन लिए, वो मेरी नाइटी, क्या वो नई टी-शर्ट थी जो तूने मेरे बैग में रखी थी, ये लड़की पहन के खड़ी हुई है करण के सामने। और डैश, उसकी हिम्मत कैसी हुई मायरा की? अरे यार कोई खोलो मुझे। तो स्ट्रेस मत लो करण, आ जाओ, आप कम कम कम। करण जस्ट रिलैक्स, ओके? मुझे पता आगे क्या करना है। चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। लाख पैगाम हो गए हैं जब सदा एक बार चली है, जाओ सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है।
मुझे माहिरा से शादी करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपने दिमाग में भी ऐसी बातें मत लाओ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी बात सुनो ना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा मत सोचो। प्रीता, अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा दोगी ना कि शायद माहिरा ने करण की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा जिससे करण नशे में आ गया। पर जो कुछ भी हुआ माहिरा ये चाहती थी उसने करण से करवाया, राइट? हाँ, यही बोल रही हूँ, तुम्हारी गलती है। तुमने और शैलेन ने मिलकर ये सब प्लान किया, क्योंकि तुम दोनों नहीं चाहते कि करण और मैं साथ में रहे। मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो, करण को मुझसे दूर करना चाहती हो, हमेशा से यही चाहती हो। इस लड़की ने करण को कोई नशीली दवाई पिला दी, जिसके बाद करण अपने होश में नहीं रहा और फिर इसके करीब आने की कोशिश करी। करण की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों का किया धरा है। नहीं, इनकी प्लानिंग है, इनकी गलती है। नहीं प्रीता, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी हुआ, जो भी किया है करण ने किया है। तुम दोनों गए थे ना अपने हनीमून पे, फिर करण क्यों मेरे पास आया? क्योंकि प्रीता उसके दिल में मैं थी, इसलिए। आप बोल रही हो कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के कराया। जब वहां पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी, I mean, मैंने सबको फोन किया था, मैंने आप तीनों को फोन किया था। मुझे लगा कि शायद आप बात करेंगे या फोन पे आप लोगों की बात मान के करण कुछ समझ जाए, पर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं कैसे गलत हो गई? अब माहिरा सही कह रही है और सबको पता है उसकी कोई गलती नहीं है। उसने करण को रोकने की कोशिश की थी। और प्रीता, तुम्हें पता नहीं है, माहिरा ने सबके सामने कहा था कि वो करण से प्यार करती है और करण तो उससे शादी करने जा रहा था। तुम्हारी वजह से इन दोनों की शादी रुक गई। अरे आपको पता है ना, हम सब जेल जाने वाले थे, माहिरा ने हमें बचाया। और ये प्रीता, इसने हमारे घर पर लीगल नोटिस भेजा। इसकी वजह से पापा जी की आज ये हालत है। बंद करो झूठ बोलना शैलेन, कितना झूठ बोलोगी? महेश पापा की आज जो हालत है वो किसकी वजह से तुम अच्छे से जानती हो। और मैंने करण तुमसे कोई धोखे से शादी नहीं की। हाँ करण, मैंने तुमसे घूंघट की आड़ में शादी की थी, लेकिन तुम्हें धोखा देने की इंटेंशन से नहीं, इस परिवार को धोखे से बचाने के लिए। अगर उस रात में तुमसे शादी नहीं करती तो शैलेन और माहिरा महेश पापा को मार देते। और ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों इस तरह की घटिया प्लानिंग कर रही हैं। कई बार महेश पापा को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी। होली वाले दिन मैंने खुद देखा, माहिरा ने महेश पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने हाथों से धक्का दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया करण। ये सब इन दोनों की प्लानिंग है। तुम इन दोनों के चक्कर में मत आओ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बिल्कुल गिल्टी फील मत करना, ये सब माहिरा की गलती है। और ना ही मैंने कोई लीगल नोटिस भिजवाया था। ये मेरा परिवार है, मेरे पति का परिवार है। मैं यहाँ लीगल नोटिस क्यों भिजवाऊंगी? मैं अपने ही परिवार को परेशान क्यों करूंगी? तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है प्रीता। ये बेचारी बनने का नाटक अब बंद कर दो प्लीज। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ से निकल जाओ? ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगी। You don't belong here। कौन सी गलतफहमी में हो प्रीता? क्यों निकलूंगी मैं इस घर से? क्या बातें कर रही हो? बस रस्में निभा ली, बन गई तुम पत्नी। और जो
हमारे बीच हुआ, करण ने असली पति का हक ना मुझे दिया। उस हिसाब से मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर वापस चाहिए। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने करण को हासिल करने के लिए क्या कर दिया? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो मेरी किस्मत भी इतनी बेकार है ना, हर बार करण मेरे पास आते आते एंड में रुक जाता है। चल, तुझे इंस्पेक्टर मैडम ने बुलाया है। क्यों? इसे समझ में आ गया क्या? शर्लिन आई है क्या? ज्यादा सवाल मत कर और चुपचाप चल। सॉरी बोलने के लिए बुलाया। अब पता चला तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ए लड़की, ज्यादा गलतफहमी में मत हो। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने अभी महिला सुधार गृह वालों से बात की थी कि उनके वहाँ जगह खाली है कि नहीं। तो एक जगह खाली है, तो सोचा जब तक तेरा केस चल रहा है तुझे महिला सुधार गृह ही भेज दें। वैसे भी ना तेरे अंदर सुधार की ज्यादा जरूरत है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम बहरी हो, तुम्हारे अक्ल कम है। कब से समझा रही हूँ, मैं करण की वाइफ हूँ। अच्छा, तू करण लूथरा की बीवी है, तो वो कौन है? मिसेस प्रीता करण लूथरा, करण लूथरा की वाइफ। ये वाइफ नहीं है उसकी। ये देखिए, मेरी और करण की शादी की फोटोज। आप आगे स्वाइप करेंगी तो शादी का वीडियो भी है। दिख रहा है या दिमाग के साथ तेरी आंखों का भी इलाज कराना पड़ेगा? थैंक यू। ये झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में मत आइए। और तुम सबने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, उससे ज्यादा घटिया काम तुम कर ही नहीं सकती थी। और आप इसकी बातों में आएंगी ना, आप बहुत पछताएंगी। इसकी कोई शादी नहीं हुई है। इसने मेरी जगह पर बैठ के धोखे से करण से शादी कर ली थी, धोखे वाली शादी। इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने अपने कानों से सुना ना, इस माहिरा ने अपने खुद मुंह से कबूल किया है कि करण लूथरा की शादी मेरी दी प्रीता अरोड़ा से हुई है। हाँ, धोखे से हुई है। हमारी शादी किसी भी हालत में हुई है, लेकिन शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है, हर एक रस्म निभाते हुए हुई है। और शादी के बाद मेरे पति करण लूथरा और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी एक्सेप्ट भी किया। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज ने भी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया एज हस्बैंड एंड वाइफ। इंस्पेक्टर, ये लड़की माहिरा खन्ना, ये मुझे और मेरे पति को फॉलो करते हुए हमारे हनीमून डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। और उसके बाद इसने मेरे पति को कुछ ऐसा खिला दिया जिसके बाद वो नशे में धुत हो गए, अपने होश हवास खो गए थे। और इस बात का फायदा उठाते हुए इसने उनसे नजदीकियां बनाने की कोशिश की, उनके क्लोज जाने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर आपने इस लड़की पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया है तो बिल्कुल ठीक लगाया है। मोलेस्टेशन? क्या बोल रही हो? मोलेस्टेशन के? आप किसकी बातों में आ रही है? ये सब इनका प्लान है। ये चाहती है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा नाम सबके सामने खराब हो जाए, सिर्फ इसलिए ये दोनों इतनी घटिया हरकत कर रही है यहाँ पे। आप मैंने बोला था ना शर्लिन मेरी जेठानी, उसको बुलाइए, वो आपको बताए कि मैं कौन हूँ, कैसी लड़की हूँ, कहाँ से आई हूँ। एक मिनट, पहली बात तो शर्लिन तुम्हारी जेठानी नहीं है। और एक मिनट, यहाँ पे कोई शर्लिन वर्लिन नहीं आ रही है। और शर्लिन कौन है? हाँ, कोई बहुत बड़ी तोप है क्या, या कानून से ऊपर है? इंस्पेक्टर, अगर शर्लिन यहाँ पर आ भी गई ना तो वो इसी की तरह झूठ बोलेगी। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूं दैट इंस्पेक्टर की बात हमसे हुई है, शर्लिन से नहीं।
इंस्पेक्टर ये सारा प्लान है इनका, ये मुझे फंसाना चाहती है इसलिए क्या मैंने आपके सामने शर्लिन को फोन किया था, इन्होंने बात करी है। ये आप इनकी बातें नहीं मान सकती। ये मैं फोन करती हूँ शर्लिन को। लेके जाओ इसे। Don't dare touch me। मैं उस जगह पर अंदर वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं गलती कर दी तुझे बाहर लाके। तू महिला सुधार गृह में भेजने लायक है ही नहीं। लेके जाओ इसे असली जगह पे। मेरी बात समझिए, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, इनका प्लान है ये मुझे छोड़ो मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था साफ साफ कि प्रीता जी को हल्के में मत लेना। साफ साफ कहा था, अंडरलाइन करके बोला था तुम्हें कि सेलिब्रेट मत करना जब तक जीत पक्की ना हो। बोला था ना। एक मिनट, अब गलती से भी ये न्यूज मत दे देना मुझे उस गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी के बीच हनीमून बन गया। और अगर ये सच में हुआ है ना, अगर ऐसी न्यूज तुमने मुझे दी ना, तो मैं इस फोन के अभी 1000 टुकड़े कर दूंगा। और इससे पहले कि मैं इस फोन के 1000 टुकड़े कर दूं, तुम फोन रखो, फोन काटो ना, हेलो 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 करती रह जाओगी। समझ में आया? तुम फालतू बातें करना बंद करोगे? फालतू की बातें? और तुम क्या कर रही हो? तुम बड़ा महान काम कर रही हो। माय फुट। कहा था मैंने तुमसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, पर नहीं, हम तो पृथ्वी की बात सुनेंगे ही नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। क्या हो रहा था तुम्हें उस वक्त जब मैंने तुमसे कहा था कि प्रीता जी बहुत स्मार्ट है? क्या हो रहा था तुम्हें? बताओ, मैं बताऊं? तुम्हारे अंदर की जलन फूट फूट के बाहर आ रही थी। स्टॉप इट शर्लिन। आवाज नीचे बेबी। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, गुस्सा मुझे भी आ रहा है इस वक्त। आई नो हाउ इट फील्स जब प्लान अनसक्सेसफुल होता है। मैं दिल से चाह रहा था कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था। तो तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम मुझ पर चिल्लाओगे? तुम उठ गए? अब कैसा फील कर रहे हो? बेटा, तबीयत ठीक है ना? पागल हो गया? कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हो? चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो। और आओ प्लीज। जीजू और दी को सच मत बताना, ओके? प्रीता, आई एम सॉरी। क्यों? वो एक्चुअली अरे दी, जीजू अगर सॉरी बोल ही रहे हैं तो इनको बोलने दो ना सॉरी। वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ करण जीजू के, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं और सैमी, हम दोनों यहाँ सिर्फ आप दोनों के लिए आए हैं। हाँ। ये बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये दोनों मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गए। थैंक यू। प्रीता, आई एम रियली सॉरी। कल रात को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसे टच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि तुम्हारी परमिशन के बगैर मैंने तुम्हें टच किया एंड आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक है ना? पूरी तरह होश में आ गए ना? बुखार तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी सॉरी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। करण लूथरा, कुछ बातें ऐसी है जो तुम कभी नहीं करोगे, स्पेशली मेरी रजामंदी के बिना तुम मुझे कभी नहीं छुओगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? तो फिर तुम रो क्यों नहीं थी? कब? अभी। मैं रो थोड़ी रही हूँ, वो तो मुझे जुकाम हो गया इतनी सर्दी वाली जगह में, तो मेरी आंखों से पानी आ रहा है। ये तुम इतना गलत सोच क्यों रहे हो? भाई मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये इसका प्लान है। इसको देखा? बनाया, बड़ा मजा। ये है मैंने तुम लोगों को मैं छोड़ तुम लोगों को मैं इतना डर गया कि मुझे लगा किसी का खून कर दिया। बदतमीज हो गई ये लड़की। अब
मेरी साली को कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? हाँ? सॉरी, मजाक। बदतमीज लड़की। चलो मैंने ड्राइवर बुला लिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइव करो। कल रात जो कुछ भी हुआ और उसके बाद पता नहीं तुम ठीक से ड्राइव कर पाओ या नहीं। वैसे भी मैं चाहती नहीं कि तुम बिल्कुल किसी बात को लेके भी स्ट्रेस हो। और हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे 7 दिन यहाँ नहीं रुकना। आई थिंक आई एम डन विद दिस प्लेस। लेकिन कल रात को हुआ क्या था और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। मतलब इस जगह से मन भर गया है। रास्ते में आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव ऑन सिटी न्यूज चैनल। वो देखिए मायरा मैम। मायरा शॉल ओढ़ कर आ रही हैं। मायरा मैम कुछ बोलिए ना, बता क्यों नहीं? मैम आप परमानेंटली फ्री हो या बेल पे बाहर आई हो? और धंधा करती है क्या? आप अपने बारे में आपका असली नाम क्या है? इधर आओ। क्या? अरे तुम्हें कुछ बताना। वाह, बड़ा व्यू। हाँ, रोमांस करने का इरादा है क्या? चलो कर। तुम्हें हमेशा मजाक ही क्यों सूझता है? मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। क्या तुम्हें वाकई ही याद नहीं है कि कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सीरियसली कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं। करण, कल रात को माहिरा ने तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम होश में नहीं थे, बेहोशी की हालत थी तुम्हारी, तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। वो तुम्हारे साथ हनीमून, मेरा मतलब सुहाग रात मनाना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रही थी। तो उसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की और उसके बाद उसने मेरे साथ हनीमून मनाने की कोशिश की। कोशिश नहीं की। वो जो पानी उसने तुम्हें पिलाया, तुम कह रहे हो, उसमें उसने ड्रग मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम्हें बेहोशी जैसा लगा और तुम्हें नींद भी आ गई। तुमने कहा ना, ये सब उसकी प्लानिंग थी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो मेरी जगह ले सके, मेरी जगह वो तुम्हारे साथ हनीमून मना सके। लेकिन इससे पहले कि उसका प्लान सक्सेसफुल होता या वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर पाती, मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैंने आकर तुम्हें बचा लिया। लेकिन ये सब माहिरा ने प्लान जरूर किया था और वो करने वाली थी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गया कि मिसेस लूथरा मिस्टर लूथरा से कितना प्यार करती है। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम झांसी की रानी हो, तुमने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। हाँ? वाह। मैं चलता हूँ। स्क्रिप्ट लिख डाली? मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाऊंगी और फिर तुम्हें सुनाऊंगी। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। माहिरा ने वाकई ये सब करने की कोशिश की तुम्हारे साथ। मैंने उसका प्लान खराब कर दिया, तुम्हें बचाया। और ये कोई कहानी नहीं है, वाकई ऐसा हुआ था। आई डोंट बिलीव कि तुमको कुछ याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है? नाइट ही तो अच्छे से याद थी। क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओके? एग्जैक्टली। उसके बाद तुम्हें अचानक से नींद आने लगी, चक्कर आने लगे। इसका मतलब उसने तुम्हें कुछ ऐसा नशीला खिला दिया था। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझे? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। मैं ही बेवकूफ। अब तो मुझे लग रहा है मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। I mean, कि मैंने तुम्हें बचाया। अब देखना, आगे से कोई भी लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, तुम्हारे साथ कुछ भी करेगी, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हें बचाने। मिसेस लूथरा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हर वक्त और लड़की से बचाओ। And I trust you. देर से ही सुन, अब कल तो आई तुम्हें। अब क्या है? तुम इधर बैठना है।
आई एम श्योर उस प्रीता अरोरा ने भाभी को सब कुछ बता दिया होगा, और कहीं भाभी ने मॉम से कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी मॉम को, क्या कहूंगी उनसे? एक्चुअली माहिरा, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें मनाली भेजना नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम मनाली जाओगी, करण के क्लोज जाओगी, उसके पास रहोगी, लेकिन नहीं, तुम तो अरेस्ट हो गई और मुझे वहां आना पड़ा तुम्हें छुड़ाने के लिए, और अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू माहिरा। भाई साहब, टीवी पे कोई चैनल नहीं चल रहा। क्या प्रॉब्लम है? वायरिंग में प्रॉब्लम है, सेटिंग्स पता नहीं वो भी चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी कोई चैनल काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आप कल आके प्लीज वायरिंग चेक कीजिए। आखिर टीवी क्यों नहीं चल रही? सब घरों में चल रही है तो हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, ओके। आ गए आप लोग? मैं कब से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। शर्लिन, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन पहले से बेटर तो हो ना? जी। जाओ आराम करो। जी मम्मी जी। गिरीश भैया, वो फ्लावर्स इधर लाना प्लीज, जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सारी तैयारियां हो गई? जी दीदी, सब कुछ हो गया। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। ना पुत्र, अक्षय और उसके परिवार को आने दे, फिर साथ में चाय पीएंगे। अक्षय आया नहीं अब तक? भाई, अक्षय आ गया, वो बाहर खड़ी है उसकी फैमिली। और हाय हाय, मैं बोलती हूँ। हेलो, नमस्ते। कैसे बेटा? अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। नमस्ते जी, तैयारियां कीजिए फिर। जी। अच्छा जी। करीना जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। नमस्ते जी। कैसे हैं? बढ़िया। वानी जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और करण कैसा है? अच्छा, आप कैसे? मेरी बिटिया कैसी है? हाय, कैसा है? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माहिरा है, मेरी सहेली रमोना की बेटी। कुछ दिन के लिए हमारे घर में आई है रहने के लिए। अच्छा अच्छा। मेरी तो पूरी पहचान ही बदल दी। होने वाली बहू से इनकी फ्रेंड की बेटी बना दिया। प्लीज बैठिए ना। जी। अक्षय बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आए? जी, वो उनकी एक बिजनेस मीटिंग है, तो मैं सबके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। गिरीश आ जाओ मेरे साथ। शर्लिन, प्रेग्नेंट है ना, तो आराम करना चाहिए, इसलिए। ओहो शर्लिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अरे वाह, बधाई हो राखी जी, आप दादी बनने वाली हैं। थैंक यू। पानी जी, आप परदादी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लीजिए गरम गरम चाय और मिठाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सबको सर्व कर दो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी, पर मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट अब तो आप इसी शहर में आ गई हैं, तो शादी के बाद मेरा जब भी दिल करेगा मैं अपनी बेटी से मिल लूंगी। जब भी दिल करेगा क्या? रोज मिलेंगे इससे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद हमें भूलने वाली है। करीना जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती थी। अगर हम अक्षय और कृतिका की शादी अगले हफ्ते कर दें तो कैसा रहेगा? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें कैसी प्रॉब्लम होगी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये लो जी, फिर तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मुंह मीठा कीजिए। शॉली।
ये लीजिए, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे शादी तो पिछले साल ही पक्की हो गई थी, पर मीठा तो बनता है। खुशी की बात जो हुई। बहन जी, मेरा एक सुझाव था। वैसे तो हर शादी पूरे रीति रिवाज के साथ ही होती है, लेकिन इस बार मम्मी जी, करीना दी और मैं चाहते थे कि कृतिका की शादी हम कुछ ट्रेडिशनल वे में करें। और इस बार प्रीता ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि ये शादी सबसे बेस्ट होगी। आफ्टर ऑल कृतिका लूथरा खानदान की बेटी जो है। हाँ, हमारे थोड़े रिवाज है, हम वो करना चाहते हैं। आपकी इजाजत हो तो हम अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को फॉर्मल इनविटेशन नहीं देना चाहते, तो कल हम जागो की रस्म करना चाहते थे। देखा मेरी बहू को, इतने मॉडर्न जमाने में भी सारी परंपराएं पूरी करना चाहती है। अगर आपकी रजामंदी हो तो। अरे क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, खुशी का मामला है, जरूर कीजिए। जागो, क्यों अक्षय? हाँ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेटी आपकी है और आप अपनी इतनी प्यारी अमानत हमें सौंप रहे हैं, तो जैसी भी जो भी आप रस्में करना चाहते हैं उसके लिए हम कैसे मना कर सकते हैं, जिससे सबको इतनी खुशियां मिलेंगी। और राखी मामी जी, थैंक यू ये शादी इतनी शानदार बनाने के लिए। और एक और थैंक यू है, वो इसलिए कि कृतिका के लिए आपने मुझे चुना। बेटा, थैंक यू क्यों कह रहे हो? इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? एनीवेज, अगर तुम फॉर्मेलिटी में बिलीव करते हो तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दामाद नहीं, बेटा भी तो मिला है। ओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पर करण भाई, सच में थैंक यू सो मच। जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी इस घर में हो रही है। कृतिका जैसी इतनी प्यारी वाइफ मुझे मिल रही है। मोस्ट वेलकम यार, योर फैमिली मैन। अच्छा जी, अब आप सबको हमें इजाजत देनी होगी। अगले हफ्ते शादी जो है तैयारी में तो करनी है, इतना सारा काम जो पड़ा है। चलिए, नमस्ते जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मिलते हैं। मेरी गुड़िया, वैसे कृतिका एक बात बता, एक हफ्ता वेट कर लेगी ना? भाई देख, शर्मा गई। शादी में सिर्फ एक हफ्ता है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं सोच रही हूँ कृतिका को आज ही शॉपिंग पे ले जाती हूँ। हाँ पुत्र, ले जा। मैं उससे बात करती हूँ, शर्मा के चली गई है। कृतिका बहुत लकी है कि उसे अक्षय जैसा लड़का मिला। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी खुश हूँ। चोरी करने आई हो? तुम क्यों नहीं चोरी कर लेते किसी और की जुबान, सिर्फ आज के लिए, ताकि एक दिन एटलीस्ट तुम मुझे परेशान ना करो और अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलो। इतने भी अच्छे कर्म नहीं है तुम्हारे अब। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे पता नहीं किसी पिछले जन्म की सजा मिल रही है इस जन्म में। अच्छा, बातें बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। पीएचडी कर रखी है क्या? पीएचडी नहीं कर रखी, लेकिन तुम्हारे साथ रह रहे के पीएचडी जितना एक्सपीरियंस हो गया है। तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? वही तो मैं कह रही हूँ, जब हम ऐसी बातें करने पे आते हैं ना, तो हमारी बातों का कोई अंत ही नहीं होता। तो प्लीज बस कर। माफ किया। ये लो। क्यों? अरे कृतिका के साथ शॉपिंग पे जा रही हो ना? मेरी बहन है, इकलौती बहन है करण लूथरा की, दी करण लूथरा की, तो उसे जो चाहिए, जितना चाहिए ला के देना, बिना प्राइस टैग देखे। ओके? एक्चुअली ये सब कुछ डैड को करना था, लेकिन डैड, इसलिए मामा के सारे फर्स्ट मैं निभाऊंगा। कभी कभी मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और कभी कभी बेकार। ये कृतिका के साथ शॉपिंग पे जा रही हो ना? कहाँ है कृतिका? वॉशरूम गई। क्यों? नहाई नहीं सुबह से? नहीं है, मेकअप टचअप कर रही है शायद। वैसे तुम्हारी लाइफ में ये टचअप वचअप नहीं है ना? लास्ट मिनट टचअप? मैं इतना मेकअप करती नहीं कि टचअप करने की जरूरत पड़े। तुमने मेकअप किया अभी?
मेकअप करके तुम ऐसी लगती हो, बिना मेकअप के कैसी लगती होगी? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। अरे तुम ही तो कहती हो कि मैं मजाक भी ठीक से नहीं करता, मजाक कर रहा था। और तुम क्या है ना, तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता भी है, मैंने देखा था वो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में तुम्हारी मेकअप की वैसी की वैसी पड़ी है, तुमने यूज ही नहीं की क्योंकि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता था कि मेरा कोई भी सामान ना उस कमरे में सेफ नहीं है। तुम हर जगह ताका झाकी क्यों करते हो? मेरे सामान के साथ फुलाफाली क्यों करते हो? हाँ, मैं फुलाफाली करता हूँ। मेरा कमरा है, मेरा रूम, ओके, मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरी अलमीरा, तुमने हड़पी है। लेकिन मेरी मेकअप किट तुमने क्यों खोल के देखी? अगर दिख रही थी तो वहीं छोड़ देते ना, उसे खोल के क्यों देखा? ऐसी देख लिया, सॉरी। भाभी चलिए, आई एम रेडी। हाँ, इमीडिएटली निकलते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है वेस्ट करने के लिए। इमीडिएटली। हाँ, 1 मिनट, क्या हुआ आप दोनों के बीच में? क्या किया इस बार आपने? थोड़ा सा छिड़ा, वो ज्यादा छिड़ गई। क्यों ऐसे करते हो करण भाई? इतनी स्वीट है भाभी। ओ हेलो, तू ना गिरीश मत बन, ओके? हाँ? गिरीश भी ये बोलता रहता मेरी भाभी को मत छेड़ो एंड ऑल। गिरीश मत बन, जाके शॉपिंग करो, ओके? क्या बात है करीना दी, आप बहुत खुश लग रही हैं। खुशी की तो बात है भाभी, कृतिका की सगाई को 1 साल हो गया था। फाइनली उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो मैं जाके कृतिका को बता देती हूँ कि उसने आपको इतना तंग किया था कि उसके जाने पे उसकी मम्मी जी इतनी खुश हो रही है। क्या भाभी, आप बिना हर बात पे मजाक करती रहती हैं। और जानती है भाभी, सबसे ज्यादा खुशी की कौन सी बात है? कि अक्षय की फैमिली यहाँ इसी शहर में शिफ्ट हो गई है। तो शादी के बाद मेरा जब भी दिल करेगा कृतिका से मिलने का, मैं आसानी से उससे मिल लूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने देखा पूरी फैमिली कितनी एक्साइटेड है। सब बहुत खुश है। करीना बुआ कृतिका की शादी के लिए कितनी कंसर्न है ना, और हो भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी जो है। मैं कृतिका को लेकर शॉपिंग के लिए जा रही। हाँ प्रीता, उसे शॉपिंग ले जाओ और उसे जो भी पसंद है उसे खरीद दो। प्राइस टैग बिल्कुल मत देखना। ये लो मेरा कार्ड। कृतिका के भाई ने भी मुझे यही कहा है और साथ में अपना कार्ड भी दिया। करण बेटा तुमने अपना कार्ड क्यों दिया? क्यों बुआ? तुमने बुआ को ये भी बता दिया? अरे बुआ मुझे अपना कार्ड दे रही थी शॉपिंग के लिए, तब बताया। बुआ कम ऑन, कृतिका मेरी बहन है, वो जो चाहेगी मैं उसे लाके दूंगा। भाई आप कार्ड नहीं भी देते ना तो भी मैं ले लेता। I know that. माँ अमीर या गरीब नहीं होती, माँ तो माँ ही होती। जब बेटी की शादी होती तो अपना सब कुछ। May I help you, sir? वैसे आपको किस टाइप का सूट चाहिए? मैं आपको दिखा देता हूँ। नो थैंक्स यार, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ ठीक है, हैंगर निकाल दे। आप भी चलिए ना भाभी प्लीज। अब मैं तब तक और कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो लेकर आती हूँ। ओके। थैंक गॉड, बच गया। अगर मैंने फोन पे मीटिंग का झूठ नहीं बोला होता तो अभी मिल लेता कृतिका से, पर अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। अब उसने अगर मुझे देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि सरप्राइज लेने आया हूं।
कृतिका। हाँ भाभी, ये देख, ये मुझे अच्छा लगा, कलर भी बहुत ब्राइट है। ब्यूटीफुल भाभी। इससे भी ट्राई कर। वाओ। मैम, आप अपना फोन भूल गई थी। अल्लाह, मैं भी फोन कहीं भी रख देती हूँ। मैं ट्राई करके आती हूँ भाभी। मैम, हाँ? आप 4 कपड़े लेके जा रही है, एक टाइम पे आप सिर्फ 3 ही कपड़े लेके जा सकती है। सॉरी, ठीक है, बाद में ट्राई करती हूँ, ठीक है? जी, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ये रुचिका भी ना पागल है बिल्कुल, जब देखो बस सिर्फ फोन फोन फोन। अच्छा हुआ साइलेंट पे कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता मैं। एनीवेज, अब हाँ सॉरी रुचिका, मैंने ड्रेस ले ली है तुम्हारी, बस आ रहा हूं मैं। अभी मैंने यहाँ अक्षय को देखा, मिरर में साफ दिखाई दिया मुझे, तो चला कहाँ गया? मुझे देख के छिप गया क्या? लगता है कि कृतिका को सरप्राइज देने आया। मुझे लगा होगा कि मैं कृतिका को बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं बताने वाली थी। ओह गॉड, ये प्रीता भी ना, क्या मुसीबत है यार। अब इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा? अक्षय बेटा भाग ले। मेरा डेबिट कार्ड तो यही रखा था, अच्छा हुआ मैंने कैश ले लिया, डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर। मेरा पर्स गिरा दिया और पैसे तो नहीं निकले इसके अंदर से। अबे ओ भागते कर, रुक। अरे सृष्टि, तू इतनी जोर से चिल्ला रही है, मैं दूसरी समझ गई तू है। सॉरी, कृतिका कहाँ है? कृतिका तो ट्रायल रूम में, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे कृतिका ने मुझे बुलाया, अब जब मैं मॉल आई गई हूँ तो दी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लो, एक ड्रेस। नहीं, मुझे पता था तू खुद के कपड़े लेने आई होगी। थोड़े पैसे दो ना। चल, अरे मेरे थोड़े से लाई हूँ बस, उसमें से। हाँ, वेरी गुड। चल ले देती तुझे जो लेगी। चल। I love you, दी। एक्सक्यूज मी सर, आपको कुछ ट्राई करना है, किसी का वेट कर रहे हैं आप? नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम, क्या आप मेरी प्रीता भाभी को बुला सकती हैं? मेरे साथ थी ना, उस काउंटर पर शॉपिंग कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे सर, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, क्या हुआ? अब मैम आपने सिलेक्ट की हुई ड्रेस कोई लेके गया। अरे ऐसे कैसे ले गया? पर एक मिनट में देखती हूँ। अरे मैं और अक्षय जी कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर मिले थे, फिल्मी पूरा। और मिले कैसे थे पता है? अक्षय जी मुझसे लाइब्रेरी के बाहर टकरा गए। टकराए तो टकराए, सॉरी तक नहीं बोला मुझसे, और बिना सॉरी बोले जाने लग गए। मैंने रोक दिया, मैंने बोला ये क्या तरीका है? व्हाट बिहेवियर इज दिस? कम से कम सॉरी तो बोलो। पता है मुझे क्या कहते हैं? मुझसे कहने लगे कि इतनी नाजुक लड़की जो एक धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या कर रही है घर के बाहर? घर के अंदर रहना चाहिए उसको। आई फेल्ट सो बैड भाभी, मैंने डिसाइड कर लिया कॉलेज में ना इस आदमी से बात ही नहीं करूंगी मैं। बट फिर शाम को ना कॉलेज के बाहर मैंने देखा कि अक्षय जी मेरी कार के पास व्हाइट रोजेस लेके खड़े हैं। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे व्हाइट रोजेस देने की कोशिश की, जो कि मैंने नहीं लिए बिकॉज और सॉरी बोला। मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहां से उस टाइम चली तो गई, लेकिन वो रोजी लड़का ना धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया। एंड नाउ आई एम गेटिंग मैरिड। सारी शॉपिंग बहुत अच्छी की। हाँ, वेरी गुड चॉइस सृष्टि, लाइक ऑलवेज। मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। प्रीता दी कृतिका से कुछ अजीब से सवाल नहीं पूछ रही थी? कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, पर क्या? अभी तो वो दोनों चुड़ैले भी साइलेंट मोड पर हैं, तो फिर अब दी इतनी टेंस्ड क्यों है?
वो मैं तो डरी गई थी। शर्लिन, इसमें डरने की क्या बात है? आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो ना, मे बी। वो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप है। क्या? मैं जब भी शॉपिंग करके आ रही थी ना, तो मैंने अक्षय और प्रीता को रास्ते में देखा। तो जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मैं उनसे बात करने चली गई। मुझे जानना था कि दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। और जैसे ही मैं वहां पर गई तो अक्षय ने मुझे बताया कि प्रीता इंक्वायरी कर रही थी कि अक्षय कौन सी लड़की के साथ घूम रहा था। अरे मैं अक्षय को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो घूम रहा होगा किसी लड़की के साथ, लेकिन प्रीता को क्या करना है? देखना, प्रीता अक्षय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मैंने आज बात संभाल ली है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्यों बात संभाली तुमने? चलो ठीक है, आई थिंक ये गलती भी ना तुम्हारी हमारे काम ही आएगी। वो कैसे? प्रीता ने अक्षय को छेड़ दिया, राइट? हाँ। अब इस बात का फायदा हम उठाएंगे। हम अक्षय को जाकर इतना ज्यादा भड़काएंगे ना कि ये बात उसकी शादी अफेक्ट करेगी। यहाँ तक इस बात को पहुंचा देंगे कि उसकी और कृतिका की शादी टूटने की नौबत तक आ जाए। और एक बार वो हो गया ना, तो ये जो पूरी फैमिली की फेवरेट बनी हुई है ना प्रीता, ये खत्म हो जाएगा। और क्या पता उसके बाद हम फेवरेट बन जाए। मतलब करेंगे हम और भरेगी प्रीता। चलो अच्छा है। वैसे भी करण और प्रीता को अलग तो करना ही था, लेकिन करो तो ऐसे करो कि करण प्रीता से नफरत करने लग जाए, उसकी बेइज्जती करे सबके सामने, उसे घर से निकाल दे। और वो कृतिका बहुत भाभी भाभी करती फिरती है ना प्रीता के पीछे, वो भी प्रीता से नफरत करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी शादी टूट जाएगी, कृतिका का दिल टूट जाएगा और वो सबसे दूर हो जाएगी। सिर्फ कृतिका ही नहीं, उसका रिश्ता टूटेगा पूरी फैमिली से और करण के साथ भी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, करण के लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीता से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्षय नाम का तीर चलाएंगे हम, उस तीर पे नाम भी लिखा होगा प्रीता का, और घायल भी प्रीता ही होगी। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। क्या बात है ना, तुम हमेशा गिरती हो और मैं आके बचा लेता हूँ, हमेशा। तो प्रॉमिस करो कि मुझे हमेशा हमेशा गिरने से बचाओगे। वाह मैम, लाइफ इंश्योरेंस मांग रही है, हाँ? और जो अभी किया उसका एहसान नहीं मान रही। एहसान? तुम्हारी पॉल पे पैर फिसला मेरा। एक्सक्यूज मी। प्रीता अरोरा, ये लूथरा फैमिली है, हमारा नाम है सोसाइटी में, क्लास है। ये जो हरकत की ना तुमने, ये तुम्हारे यहाँ चलती होगी लेकिन हमारे यहाँ नहीं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। करीना, वो आप गलत समझ रही हैं। वो करण की क्रिकेट बॉल कहाँ गई, उस पर मेरा पैर फिसल गया था, तो उसने मुझे गिरने से बचा लिया। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने देखा वही कहा। बाय द वे, तुम्हें याद है ना कृतिका की शादी है और तुमने कहा था कि सारे फंक्शन सबकी जिम्मेदारी हम तुम्हें दें। अब अगर तुम्हारे ये हनीमून फीवर खत्म नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं भाभी से बात करके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दूंगी। शर्लिन प्रेग्नेंट है, पर माहिरा विल बी वेरी हैप्पी। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती हूँ। नहीं करीना बुआ, मुझे अच्छे से पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं बहुत खुशी से इसे निभाऊंगी। आप जितनी खुश हैं कृतिका की शादी को लेके, मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ। बातें बनाना बंद करो और काम पे ध्यान दो। प्रीता, कौन सा कलर फाइनल किया? ये 220 और 217 217 और 226 भी मिक्स करेंगे तो अच्छा लगेगा। परफेक्ट। अच्छा प्रीता सुनो, सरला जी को फोन करके कल के फंक्शन के लिए इनवाइट करो और उनसे कहना कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। सृष्टि, जानकी, सबको लेके उन्हें साथ में आना है। लेकिन राखी माँ, मैं फोन करके इनवाइट करूँ या? हाँ, तुम ही फोन करके उनको न्योता दोगी, लेकिन प्रीता बन के नहीं, लूथरा खानदान की छोटी बहू मिसेस करण लूथरा बन के।
और उनसे कहना तुम्हारी सास ने खास कहा है कि उनको आना ही है। ओके ठीक है, मैं माँ को फोन कर दूंगी। जिस दिन तुझे 100% लगेगा ना कि अक्षय धोखेबाज है, कृतिका जितनी प्यारी बच्ची को धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले जाकर तो कृतिका को ये बात बताना। माँ ने कहा था कि जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं अक्षय को लेकर, किसी से कुछ ना कहूं। तो देखिए, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती किसी को फालतू की टेंशन हो। प्रीता, पुत्र क्या बात हो गई? तुम काफी टेंस लग रही हो। कोई बात है तो बता दो। प्रीता कुछ बोलती क्यों नहीं पुत्र? नहीं, कोई भी बात नहीं है। टेंशन की क्या बात होगी? घर में शादी है तो खुशी का ही माहौल है। मैं तो ये सोच रही थी कि आपने कहा ना कि जागो की रस्म है, तो ये जागो क्या होता है? ओह, तो तुम्हें जागो की रस्म के बारे में नहीं पता? मैं बताती हूँ। पहले के जमाने में जब किसी के घर में शादी होती थी ना, तो न्योता देने लड़की वाले खुद जाया करते थे रात के समय। अब उस वक्त तो रोशनी होती नहीं थी, वो सर पे मटका रखते थे और मटके के ऊपर दिया रखते थे, और उसी दिए की रोशनी से वो रात को अपना रास्ता तय करते थे। और पता है, उस दिन रात को कोई नहीं सोता था, सब जागते थे। वो गांव भर जाते थे, फिर अपने सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों को खुद न्योता देते थे। वो भी क्या वक्त था। और एक आज का समय आ गया है कि मोबाइल फोन उठाओ, मैसेज टाइप करो और सबको मोबाइल पे मैसेज भेज दो, हो गया न्योता देना। ऐसे भी कोई न्योता देता है? ये तरीका तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रीता। मुझे भी पसंद नहीं है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना प्रीता। देखना, इस बार हम ये रस्म पूरी रीति रिवाज के साथ करेंगे। अब ये गांव तो है नहीं, शहर है, हम अपने तरीके से करेंगे। और तुमने देखा, मम्मी जी को ये बात जब पता चली तो मम्मी जी कितनी खुश हो गई थी। प्रीता, हाँ, तुम रूम में कब आओगी? हाँ? हाँ? नहीं, वो मैं इसलिए बुला रहा था क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, तो मैंने सोचा प्रीता से थोड़ी मसाज करवा लूंगा। कितने बहाने मारते हो करण भाई, कितने बहाने मारते हो? हाँ, साफ साफ बोलो ना। प्रीता भाभी के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए उनको रूम में बुला रहे हो। दूर नहीं रह जाता ना भाई। एनीवे, मामी जी, एक रिक्वेस्ट है, क्या कल आप मेरे लिए अपने हाथों से बना अमेजिंग सा मूंग दाल का हलवा बना देंगी प्लीज? बड़ा मन है खाने का। पक्का बना दूंगी। थैंक यू। रह तो तू नहीं सकते क्या हलवे के बिना? हलवे और अक्षय के बगैर। कल लड़का दुबई से आया और आज रिश्ते के लिए घर पे बुला लिया। हाँ, और अभी ये जागो की रस्म और 1 हफ्ते में शादी। रह तो ये नहीं पा रही है। ऐसे पता है, मुसीबत है, जा रही है, अच्छी बात है। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके अक्षय को बोल दूं कि भाई मुसीबत ले रहा है, लेकिन क्या फायदा मेरा है, हमारे घर से मुसीबत जा रही है। ओहो, मैं मुसीबत हूँ? आप रुको, अभी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं भाई। देख, मैं कह रहा हूँ कोई तरीका नहीं है। अरे रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। पकड़ लिया। अरे अरे भाभी, आप क्यों बैठ रही हैं? आप जाइए ना। कहाँ? मेरे करण भाई को सर में दर्द हो रहा है, तो उनको हेड मसाज नहीं देंगे आप? वो जाओ प्रीता, करण इंतजार कर रहा है।